उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले से बहुत बड़ी खबर आ रही है। आखिर यूपी के हिस्ट्री टीचर मोहम्मद अकबर का अंत हो गया, क्योंकि कोरोना की वजह से उसकी मृत्यु हो गई। इसका नाम तब सुर्खियों में आया था जब बसपा विधायक राजूपाल की हत्या हुई थी। उसके साथ ये अतीक अहमद के साथ मोहम्मद अकबर का भी नाम जुड़ा था। बहुत बड़ी खबर है। आखिरकार मोहम्मद अकबर जो एक हिस्ट्री टीचर था और राजूपाल हत्याकांड में शामिल था, उसकी कोरोना की वजह से आज डेथ हो गई। बताया जाता है कि 20 से ज्यादा प्रयागराज और उसके आसपास जिलों में उसके ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। आखिरकार आज कोरोना ने उसकी जान ले ही ली। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पे पूर्व प्रधान ने ही अपने द्वारा बनाई गई 200 मीटर की सड़क जेसीबी से खुदवा डाली। जानकारी के मुताबिक बाराबंकी जिले से लड़ रहे पूर्व प्रधान को अपनी जीत का बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन जनता ने उन्हें आईना दिखा दिया और वो वहां से हार गए। हार की बौखलाहट कितनी थी कि उन्होंने अपने द्वारा बनाई गई 200 मीटर की सड़क अपने ही कार्यकाल में जो सड़क बनी थी उसे जेसीबी से खुदवा दी। इस पर ग्रामीणों ने अधिकारियों से शिकायत की है। अधिकारियों का कहना है कि हम इसकी जांच और इंक्वायरी करेंगे और अगर ये सही पाया जाता है तो हम इन पे सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश देंगे। आखिरकार ऐसी भी क्या बात, चुनाव में हार जीत तो होती रहती है। इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम कानून हाथ में लें और इस तरह की हरकत करें, क्योंकि संविधान में ऐसी कोई भी जगह ऐसे किसी भी व्यक्ति के लिए नहीं है। अगर इस तरह की हरकत होती है तो कानून में इसके दंड के बहुत ही कड़े प्रावधान है और ऐसे लोगों को सजा मिलनी चाहिए अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो। खबरों के लिए बने रहें। मैं अविनाश राजवंश। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, खबरें अभी बहुत बाकी है। नमस्कार दोस्तों, मैं ओम कटारे, लेखक, निर्देशक, अभिनेता, यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई। आज देश का हर नौजवान कलाकार बनना चाहता है। इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन सही मार्गदर्शन, सही दिशा मिलना बहुत बहुत आवश्यक है। कॉम्पैग्नो न्यूज और यात्री थिएटर ग्रुप मुंबई आपके लिए ला रहे हैं रंग कार्यशाला यानी थिएटर वर्कशॉप। इस वर्कशॉप में आप अपने अंदर के कलाकार को पहचानेंगे, अभिनय की बारीकियों से रूबरू होंगे, अपने अंदर की अच्छाइयां, बुराइयों से आपका परिचय कराया जाएगा ताकि आप उन पर काम कर सकें। ये वर्कशॉप ऑफलाइन, ऑनलाइन हो रहे हैं। आप इस ईमेल पर अपनी डिटेल भेज सकते हैं hr@cssplindia.com या व्हाट्सएप नंबर पर भी अपनी डिटेल भेज सकते हैं। नंबर है 9198901347। आइए इस वर्कशॉप का हिस्सा बनिए। मुझे पूरा यकीन है कि इस वर्कशॉप के बाद आप अपना जीने का नजरिया बदल देंगे। आप अपने अंदर एक बहुत बदलाव महसूस करेंगे। तो अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्दी। जय हिंद। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना का आज से प्रारंभ किया है। उन्होंने ये भी कहा है कि हम इसके तहत उन गरीब परिवारों और किसानों का इलाज मुफ्त में करेंगे। साथ में ये भी कहा कि जो हॉस्पिटल कोविड पेशेंट से ज्यादा पैसे वसूल रहे हैं, ऐसे लोगों पे
हम सख्त कार्रवाई करेंगे और जो इंजेक्शन की हेराफेरी कर रहे हैं और गलत इंजेक्शन लगा रहे हैं, ऐसे लोगों पे रासुका के तहत कार्रवाई की जाएगी। अभी थोड़ी देर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं। 4 बातें कह रहा हूं। एक तो आगे से हम रोज मुख्यमंत्री कोविड उपचार योजना की रोज समीक्षा करेंगे, जैसे बाकी ऑक्सीजन की आपूर्ति की करते हैं, वैसे योजना के क्रियान्वयन और इसका लाभ जनता को मिल जाए तुरंत, उसकी प्रगति की समीक्षा हम लोग करेंगे, ताकि जनता को लाभ दिलाने में कहीं कोई कोर कसर न रह जाए और आम जन का, गरीब का इलाज हम निःशुल्क करा सकें। ये हम रोज के समीक्षा में जोड़ेंगे। फिर जो अभी पहले से भर्ती है, उन्हें भी इस योजना का लाभ देना सुनिश्चित करना है। जो अभी भर्ती है, हम ऐसा नहीं छोड़ सकते कि 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, जब होगा तब से करेंगे। अब लोगों में आस जग गई है और व्यापक पैमाने पर जनता में इस योजना को लेके उत्साह है, सकारात्मक वातावरण है, लोगों ने बहुत अच्छा माना है। इसलिए अभी जो भर्ती है उनको भी इसका लाभ मिले, वो हमको सुनिश्चित करना है। एक आज ही हम अभी विचार नहीं करेंगे, मेरे निर्देश है तीसरी लहर के बारे में। आजकल तीसरी लहर आएगी, ये चर्चा विशेषज्ञ और बाकी लोग कर रहे हैं, लगातार ये समाचार आ रहे हैं। और एक बात ये आ रही है कि तीसरी लहर का ज्यादा असर बच्चों पर होगा। अब वो कब आएगी और बच्चों पे क्या असर होगा, आज सुनिश्चित कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमको तीसरी लहर के मुकाबले के लिए तैयार रहना है। और एक समिति हम बना दें विशेषज्ञों के, विशेषकर जो बच्चों के इलाज की विशेषज्ञता वाली टीम है, वो हम एक बनाए। अभी बच्चों के इलाज की कितनी व्यवस्था हमारे पास, कुल मिला के मेडिकल कॉलेज से जुड़े अस्पताल हो, जिला अस्पताल हो, बाकी हो, कितनी है हमारे पास। और आगे अगर ऐसी लहर आई तो कौन कौन सी व्यवस्था करना जरूरी है, इसके लिए हम आईसीएमआर के भी कांटेक्ट में रहे, भारत सरकार के संपर्क में भी रहे और दुनिया में भी हम जानकारी लेते रहे कि क्या संभावना है और क्या क्या तैयारी करनी चाहिए। तो हम अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के प्रयास अभी से प्रारंभ कर दें, तो वो एक कमेटी आप बनाना सुनिश्चित करें, ताकि अभी से काम शुरू हो जाए। एक बात और कि तीसरी लहर में हमको कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। ऑक्सीजन प्लांट लगातार हम लोग लगा रहे हैं, 96 हमारे लग रहे हैं, लेकिन ज्यादातर की क्षमता कम है। तो बड़े ऑक्सीजन प्लांट के लिए लोगों को तैयार करना, ऑक्सीजन की आपूर्ति की सुनिश्चित व्यवस्था। और तीसरे अपने यहां दवा कंपनियां बहुत हैं। संजय शुक्ला भी अगर जुड़े होंगे तो मुझे सुन रहे होंगे। रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन का उत्पादन क्या मध्य प्रदेश में करने के लिए किसी कंपनी को प्रेरित किया जा सकता है। हमको बात करना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ दवाइयों का निर्माण काफी होता है। इंदौर तो दवा निर्माण के मामले में हमारा फार्मा हब है। तो हम कोशिश कर रहे हैं अभी से कि अगर ऐसी दवाइयां हमारे यहाँ बन सकती हो तो हम बनाने की कोशिश के लिए किसी कंपनी को प्रेरित करें और उनको जो सुविधा सहायता दे सकते हैं हम देने का काम करें। प्राइवेट सेक्टर में ऑक्सीजन प्लांट के लिए हमने नीति बना ली, 50% कैपिटल सब्सिडी और ₹1 प्रति यूनिट बिजली का कम लेंगे, लेकिन वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक समूह हो जो इनको प्रेरित करे सबको कि ऑक्सीजन प्लांट लगाओ और इस नीति का लाभ उठाओ। मुझे लगता है कि इस समय हमें
हर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लग जाए, ये कोशिश करनी चाहिए और प्राइवेट अस्पताल वाले भी लगवाए और इस नीति का वो फायदा उठाए और बड़े ऑक्सीजन प्लांट, उनकी खपत और आवश्यक दवाई। मुझे लगता है कि दूरदर्शितापूर्ण फैसला हमारा यही होगा कि हम अभी से दूसरी लहर का मुकाबला करते करते तीसरे लहर से हम कैसे लड़ेंगे उसके लिए तैयार हो जाए। ये चीजें मेरे मन मस्तिष्क में चल रही थी, तो मैं क्या पहले मैं इनके निर्देश दे दूं तो इस पर काम शुरू हो जाए। अब हम रेगुलर जो हमारी समीक्षा है वो प्रारंभ करेंगे। दिल्ली से बहुत बड़ी खबर आ रही है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन, कुछ मीडिया में ऐसा प्रसारित था कि उसकी कोरोना से डेथ हो गई है। इसका ट्रेन बहुत तेजी से चला, लेकिन आखिरकार एम्स को आगे आके इस बात का खंडन करना पड़ा। उन्होंने कहा कि अभी भी एम्स में उसका कोरोना का इलाज चल रहा है और उसकी मृत्यु नहीं हुई है। ये सनसनीखेज खबर थी, जिसके बाद एम्स को सामने आके ये बताना पड़ा कि अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन अभी भी जीवित है। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन को बहुत हाई सिक्योरिटी जेल तिहाड़ में रखा गया था। वहां पे उसे कोरोना हो गया। पहले उसका तिहाड़ जेल में ही इलाज चला, लेकिन हालत बिगड़ने की वजह से उसे 25 अप्रैल को ही एम्स में भर्ती करा दिया गया था। लेकिन शुक्रवार की दोपहर में ही कुछ मीडिया में ऐसी खबरें उठने लगी कि छोटा राजन अब नहीं रहा, उसकी कोरोना से मृत्यु हो गई। लेकिन बाद में एम्स को सामने आकर के इस बात का खंडन करना पड़ा। आप सभी से अनुरोध है कि घर में रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंस का पालन जरूर करें और मास्क जरूर लगाएं। खबरें अभी बाकी है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। देश में 1 जून से अनलॉक 1.0 की शुरुआत हो गई है। नाम भी बदल दिया गया है। से लगातार लॉकडाउन चल रहा था सिलसिलेवार तरीके से। उसी बीच ये बहुत बड़ी खबर है, अनलॉक अजी सुनती हो, इसको नाम दिया गया। लॉकडाउन खुल गया है रात से। मैं जरा नीचे टहल कर आता हूँ, कुछ चाहिए तो नहीं? धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन अगर सैलून खुल गया हो तो मैं दाढ़ी और बाल कटा के आता हूँ। तरफ से वो आपके सामने है। अरे कहाँ हो तुम? जो अभी कोरोना काल से सुन रही हो कि नहीं? परेशान है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? बाथरूम साफ कर रही हूँ, इसके बाद बर्तन धोऊंगी, फिर खाना बनाऊंगी, ठीक है? इतना गंदा करके रखा है बाथरूम। राज्य सरकार को क्या अच्छा, किया जाएगा? राज्य सरकार को क्या तो मैं आता हूँ। अलग अलग पापा आप कहीं नहीं जाएंगे। होंगे, वो धीरे धीरे सामने आएंगे। आपको पता है अभी लॉकडाउन पूरी तरह से खुला नहीं है और बाहर खतरा ही खतरा है। स्क्रीन पर है। आपको कुछ चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं लेकर आती हूँ, लेकिन आप बाहर नहीं जाएंगे। मैं जाऊंगा। 3 महीने घर में बैठे बैठे मैं पागल हो गया हूँ। देखो कैसी शक्ल हो गई है मेरी। थोड़े दिन में तुम लोग मुझे नहीं पहचानोगे। कितनी देर सोऊं, कितनी देर टीवी देखूं, कितना खाऊं? मैं होकर आता हूँ। हम भी तो 3 महीने से घर में बैठे हैं। हमारा भी मन करता है कि बाहर जाओ, दोस्तों से मिलो, उन्हें अपनी नई नई ट्यून सुनाओ, लेकिन मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ पापा। और पापा जब सब नॉर्मल हो जाएगा हम सब एक साथ बाहर जाएंगे। देखो तब का तब देखा जाएगा। अभी मैं नीचे टहल कर आता हूँ। अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? घर में बैठे बैठे मुझे बहुत बेचैनी होने लगी है। अरे मैं मास्क लगा के जाऊंगा, सैनिटाइजर अपने साथ रखूंगा। पापा आप समझते क्यों नहीं? सीनियर सिटीजन और प्रेग्नेंट औरतों को घर से बाहर जाने की परमिशन नहीं है, रिस्क बहुत हाई है। एक्सक्यूज मी, ना तो मैं अभी सीनियर सिटीजन हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर भी आप बाहर नहीं जाएंगे। तुम लोगों
लोगों ने मुझे घर में कैद कर रखा है। मैं पुलिस में तुम लोगों की रिपोर्ट करूंगा, तुम लोगों को गिरफ्तार करवाऊंगा। हंसो मत। क्यों रोक रहे हो तुम अपने पापा को? हाँ, क्यों रोक रही हो तुम पापा को? इन्होंने आज तक किसी की सुनी है जो आज सुनेंगे? सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन नहीं, ये माने तब ना, इन्हें तो बाहर जाना है, सैर करना है, कोरोना वायरस को घर पर लेकर आना है। आप जैसे लोगों के कारण ना कोरोना इतना फैल रहा है। जाइए, बाहर जाइए, सैर करिए। मैं तो कहती हूँ अपने दोस्तों को गले लगा कर आइए। मम्मी प्लीज। पापा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अच्छा, ठीक है, नहीं जाता हूं। ज्यादा नाटक मत करो, ओवर एक्टिंग की दुकान। ये बताओ खाने में क्या बना रही हो आज? अभी तो कुछ नहीं बनाया, आप बोलो मैं बना देती हूँ। अरे कुछ भी बना लो, तुम जो भी बनाती हो अच्छा ही बनाती हो। अच्छा, मैं जो बनाती हूँ अच्छा बनाती हूँ। एक बार आपको ठीक है बता देते तो अच्छा होता। मैं एक काम करती हूँ, आज आलू के पराठे बनाती हूँ। नहीं, आलू के पराठे तो मैंने परसों ही बनाए थे। एक काम करती हूँ, गोभी के पराठे बनाती हूँ। नहीं, गोभी के पराठे तो मैंने बहुत दिन पहले बनाए थे, मुझे पता ही नहीं कैसे बनते। एक काम करती हूँ, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। हाँ, ये सही है, मैं नाचनी की रोटी और मूंग की दाल बनाती हूँ। ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ, नाचनी की रोटी और मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल, नाचनी की रोटी मूंग की दाल। जब तुम्हारी अम्मा को नाचने की रोटी और मूंग की दाल ही खिलानी थी तो इतनी रामायण वाचन की क्या जरूरत थी? तो ये है हमारी परफेक्ट फैमिली। जब भी इस नाटक का शो हो तो देखने जरूर आइएगा। कब होगा? लॉकडाउन पूरी तरह खुलते ही हम यात्री सबसे पहले परफेक्ट फैमिली का ही शो करेंगे। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए।